बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी डिबगिंग एंड टेस्टिंग। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा सवाल है कि देखिए जी, फ़र्ज़ करें आपने एक नया मोबाइल लिया है, दुकान पर आपने उसको चेक किया तो वो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप घर आए तो उसका कैमरा काम नहीं कर रहा, या फॉर एग्जाम्पल उसका स्पीकर जो है वो उसकी सही आवाज़ ही नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन से चेक करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या और ये किस वजह से आ रही है। इसी तरह जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें भी कई दफ़ा प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स रह जाती हैं। कभी सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है, तो कभी जो है वो बटन नहीं काम कर रहा होता, या रिजल्ट सही हमें नहीं आ रहा होता, और कभी एप्लीकेशन अचानक से बंद हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाते बल्कि उसे चेक भी करते हैं। आपको याद होगा, मैंने क्लास में भी आप लोगों को, जब हम SDLC पढ़ रहे थे, तो SDLC का जो फेज़ हमने डेवलपिंग वाला पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो भी टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग वाले तो टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी उसको क्या कर रहा होता है जी? टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर में एरर्स क्यों आ जाते हैं और उन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को यूज़र तक पहुंचाने से पहले हम उसको प्रॉपरली कैसे चेक कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रीन पर। अच्छा बच्चे, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जी बग्स होते क्या हैं, एरर्स होते क्या हैं, मिस्टेक्स कहते किसे। सिंपल है कि कोई भी गलती इंसान से हो जाए तो उसको हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में एरर्स कहते हैं या बग्स कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जी। डिफ़ाइन में लिखा हुआ है, अ बग और एरर इज़ अ मिस्टेक। ये एक गलती है इन अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम के अंदर होती है, प्रोग्राम में इस्तेमाल होती है या अक्कर होती है, सामने आती है। दैट काजेज, वजूहात की वजह से, इट टू बिहेव, कि उसका जो बिहेव है, काम करने का जो तरीका है, इनकोरेक्टली, कि वो सही नहीं हो रहा है, या अनएक्सपेक्टेडली कह लें कि हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे हट के अगर कोई काम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं जी? एरर कहते हैं। इसको सिंपल अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, तो बेटा देखें, आप 2 + 2 आपको सवाल आया, लेकिन आपने उसका आंसर लिख दिया 5। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा, लेकिन आपने लिख दिया 5। तो ये जो गलती है, इसको हम प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर क्या कहेंगे? बग कहेंगे या एरर्स कहेंगे। क्लियर है? तो अब हमारे पास इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर कहते किसे? सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। सिंपल है, देखिए प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि हर सेंटेंस जहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है वहाँ पे हमने डॉट लगाना है, मतलब फुल स्टॉप लगाना है, और उसके बाद जो पहला वर्ड है और उसका जो पहला करैक्टर है वो हमेशा हमने कैपिटल लिखना है। अगर कहीं पे हमारे पास कोई कह लें कि खुशी की बात है या गमी है, अचानक कोई भी इस तरह का आ रहा है, तो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी साइन लगाते हैं। कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये हमारे पास उसके कुछ रूल्स हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो अप नहीं करते तो हमें जो मिस्टेक्स सामने आती हैं उनको हम प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर सिंटैक्स एरर कहते हैं। क्लियर है? तो प्रोग्रामिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उन प्रोग्रामिंग का रूल है जी, हर लाइन के एंड पे टर्मिनेशन साइन आना चाहिए। मतलब सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज के अंदर ये रूल है, सेमी कोलन हर लाइन के एंड पे आना चाहिए। हम वो नहीं लगाते, तो उस वक्त जो
एरर रहेगा उस एरर को हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स एरर। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो सिंटैक्स एरर है इसको जो कंपाइलर हमारा होता है, मतलब जो ट्रांसलेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, वो इस एरर को हाईलाइट कर लेता है। क्लियर है? मतलब पहले से हमें पता चल जाता है कि ये इसमें मिस्टेक है, ये एरर है। ये डेफिनेशन आपकी बुक में शामिल नहीं है, मतलब इस टॉपिक के साथ ऐड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जी एरर कहते किसे हैं और इसकी कितनी टाइप्स। क्लियर है? तो सबसे पहले टाइप हमने डिस्कस कर ली, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर असल में क्या है कि जी ब्रेक ग्रामर रूल्स, मतलब जो प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं हमने उनको ब्रेक डाउन कर दिया है, उनको तोड़ दिया, तो उस वक्त जो एरर आएगा उसको हम क्या कहेंगे जी, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है लॉजिकल एरर। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ कि जो लॉजिकल एरर होता है ना, ये आपका सबसे मुश्किल एरर है फाइंड करना। क्यों जी? क्योंकि इस एरर को कंपाइलर ने, सॉफ्टवेयर ने, हमारे कह लें कि ट्रांसलेटर ने इसको हाईलाइट नहीं करना। हमें नहीं बताना कि यहाँ पर मिस्टेक है, बल्कि हमने खुद सोचना है कि हमारी कहाँ पर मिस्टेक है, क्या गलती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप घर के अंदर कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और आप बनाना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन बन कोई और चीज़ जाती है, ठीक है, तो उस वक़्त आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। हालांकि आप YouTube से देखे उस रेसिपी को सेम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर आपने मिस्टेक कर दी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं उसको हीट ज़्यादा दे दिया है, या आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया हुआ है, या कोई इस तरह की मिस्टेक आपने लगाई की है कि जिसकी वजह से आप जो बनाना चाह रहे थे सेम वो चीज़ आपके पास बनी नहीं है। तो उस तरह के जो एरर्स होते हैं उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। इसकी एग्जांपल अगर मैं एक और देना चाहूँ तो देखिए, आपसे टीचर कहता है कि बेटा आपके पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आपने उनको सम करना है। अब वहाँ पे सम की बजाय गलती से माइनस लिख देते हैं, तो वो उनको क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो सम करने से जो आंसर आना था, अब वो आंसर माइनस करने से कभी भी नहीं आएगा। तो जो इस तरह का एरर होता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। मतलब व्हेन द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम रन्स विदाउट क्रैशेस, कि जब आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैशिंग के बगैर चलता है, बट प्रोड्यूस, लेकिन प्रोड्यूस कर देता है इनकरेक्ट रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट आता है, गलत आता है। तो इस तरह का जो एरर होगा उसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल एरर। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है जी रन टाइम एरर। रन टाइम नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि चलते हुए, जब आपका प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट 100% चल रहा हो, उस वक्त जो एरर आएगा उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। इसकी सिंपल अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अब कैलकुलेटर के ऊपर 10 जमा 3 करें, जवाब आ जाता है। 2 तकसीम 5 करें, जवाब आ जाता है। 5 तकसीम 10 करें, जवाब आ जाता है। 10 तकसीम 15 करें, जवाब आ जाता है। लेकिन अगर आप 3 तकसीम 0 करें तो जवाब नहीं आता, बल्कि वो एरर शो करवाता है जी, मैथ एरर है या सिंटैक्स एरर है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम था, कैलकुलेटर था, जो हमने प्रोग्राम बनाया है, कैलकुलेटर बनाया है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही चल रहा है, लेकिन हमारी इनपुट के मुताबिक उसमें मिस्टेक आ गया है, एरर आ गया, गलती आ गया है। तो इस तरह का जो एरर होगा, इस तरह की जो गलती होगी, इस तरह का जो बग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रन टाइम एरर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरी स्लाइड को समराइज करना चाहूँ तो बग या एरर असल में होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर की कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है जो सॉफ्टवेयर को एक्सपेक्टेड बिहेवियर से हटकर काम करने पर मजबूर कर देती है। और जो कॉमन एरर्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास आते हैं जी सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर्स। इन एरर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिबगिंग का असल काम इन्हीं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना होता है। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, डिबगिंग, वो असल में यही है कि पहले आपको बग का पता होना चाहिए कि बग क्या होता है, गलती क्या होती है।
जब आपको गलती का पता होगा तो आप उसको ठीक करेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। डिबगिंग प्रोसेस क्या होता है? डिबगिंग क्या होता है? सिंपल है कि जी डिबगिंग से मुराद है ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हम बग्स को फाइंड करते हैं और उनको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन अगर डिस्कस करें तो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, डिबगिंग इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है ऑफ फाइंडिंग, जिसके अंदर हम मालूम करते हैं, फाइंड करते हैं, एंड फिक्स, और फिर उसको फिक्स भी करते हैं, बग्स, गलतियों को, एरर्स को, इन अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है? बग्स आर एरर्स, बग्स को हम एरर्स भी कहते हैं या मिस्टेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, मिस्टेक्स इन दिस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट काज, जो कि वजूहत होती हैं, इट टू बिहेव, कि जो उसका बिहेव है, मतलब काम करने का जो तरीका है, वो अनएक्सपेक्टेडली होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन के उलट हो जाता है, मतलब उसके बरक्स आ जाता है। क्लियर है? तो सिंपल है, डिबगिंग का प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने मालूम करना है कि भाई गलती क्या है, मिस्टेक क्या है। आइडेंटिफाई बग्स इन्वॉल्व, मतलब आइडेंटिफाई बग्स के अंदर शामिल है ऑब्जर्विंग, कि आप ऑब्जर्व करें द सॉफ्टवेयर बिहेवियर, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को, एंड फाइंडिंग द सोर्स, और मालूम करें उसके रिसोर्स को, मतलब उसके ज़राए को, ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मिस्टेक आ रही है, उस मिस्टेक की वजह को फाइंड करना और फिर उसको रिजॉल्व कर लेना, इस अमल को कहते हैं डीबगिंग। उम्मीद है डीबगिंग की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। जी स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डीबगिंग और टेस्टिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। मैं बस सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बिना चेक किए दवाई दे दे, तो क्या आप उस डॉक्टर पर भरोसा करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये तो है ही पागल। क्योंकि पहले पेशेंट को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि मसला है क्या, और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले उसको प्रॉब्लम बताते हैं और वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि जी बुखार है तो बुखार किस वजह से है। ठीक है? वो वजह पहले फाइंड करेगा और उसके बाद उसका आपको रिजल्ट देगा, मतलब उसकी दवाई देगा, मेडिसिन देगा, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी सिर्फ सॉफ्टवेयर बना लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि ये देखना भी ज़रूरी है कि वाकई जो हमने चीज़ बनाई है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जी, डिबगिंग एंड टेस्टिंग आर इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट स्टेप है टू मेक श्योर, जो कि मेक श्योर करता है दैट सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर है वर्क्स करेक्टली, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे अंदाज में काम कर सके। और नेक्स्ट हमारे पास इसका जो बेनिफिट है जिसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, दे हेल्प, ये मदद करता है फाइंड, ढूंढने में, एंड फिक्स एरर्स, और एरर्स को फिक्स करने में, सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट्स, ताकि जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको मिल जाए, मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और रन एज एक्सपेक्टेड, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो चले। क्लियर है? टेस्टिंग और डिबगिंग क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। टेस्टिंग से मुराद है कि हम उसको हर सिचुएशन में, हर लिहाज उसको चेक करना, और डिबगिंग से मुराद है कि आपकी जो मिस्टेक थी उसको फाइंड कर लिया आपने, और अब आप उस मिस्टेक को दूर कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस स्लाइड को सादा लफ्ज़ों में समराइज़ करना चाहूँ तो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, डिबगिंग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और दोनों मिलकर सॉफ्टवेयर को ज़्यादा रिलायबल, यूज़फुल और हाई क्वालिटी का बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इसी वजह से जितना ज़्यादा हमारे लिए कोडिंग करना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा डिबगिंग और टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है। क्लियर है जी? तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जी बग क्या होता है। मतलब सॉफ्टवेयर बनाते हुए हमें कुछ बग्स या एरर्स आ सकते हैं और उनको रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, डीबग। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेवलपर को कैसे पता चलता है कि एरर्स कहाँ पर है। जाहिर बात है, देखिए ना, एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हमने हज़ारों लाइनों का कोड लिखा है। अब हज़ारों लाइनों में से हमने गलती को फाइंड करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी किसी बड़ी किताब में से कोई स्पेसिफिक लाइन ढूंढने की कोशिश की हो तो आप समझ सकते हैं कि ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ स्पेशल टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं कि बग को जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और उसको फिक्स भी किया जाए। और आज हम 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है जी डीबगर्स। डीबगर्स डेवलपर को कोड के अंदर झांकने का मौका देता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप एक मूवी देख रहे हैं और किसी सीन में समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आप वीडियो को पॉज करते हैं, दोबारा उसको देखते हैं, स्लो मोशन में देखते हैं और फिर समझ आ जाता है कि असल में क्या हो रहा है। डिबगर भी कुछ इसी तरह का काम करता है। ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाने की फैसिलिटी देता है। डेवलपर्स हर स्टेप पर देख सकता है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब इसको इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, मतलब इसके अंदर वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करता है। मतलब हर लाइन को वो चेक करने की हमें परमिशन देता है और किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम पैदा हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ को चेक करवाया जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपर्स डिबगिंग टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये टाइम भी बचाता है और एरर्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में मदद भी करता है। मतलब इससे हमें जो एरर्स हैं वो जल्दी मिल भी जाते हैं। ये हमारे पास एक टूल है कि जिसके ज़रिए से हम अपने एरर्स को फाइंड करते हैं। उस टूल का नाम है जी डीबगर्स। अब दूसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं, वो है जी प्रिंट स्टेटमेंट्स। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट्स, मतलब आपने प्रिंट स्टेटमेंट को ऐड करना है इन दी कोड के अंदर टू डिस्प्ले द वैल्यूज, ताकि डिस्प्ले की जाए वैल्यूज और वेरिएबल्स की वैल्यूज को एट डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इन दी प्रोग्राम में। फर्ज करें कि जी आप किसी दोस्त से पूछते हैं कि जी कहाँ पर हो, और वो कहता है जी मैं रास्ते में हूँ। अब 2 मिनट के बाद फिर कॉल कर देते हो जी, अब कहाँ पे आ गए हो जी, मुझे लोकेशन बताओ जी, अब कितना फासला रह गया जी। यानी कि आप उसकी करंट पोजीशन जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सिंपल इसी तरह ही है कि आप डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उस वेरिएबल की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो जो डेवलपर है वो कोड के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा लेता है ताकि उसे पता चले कि प्रोग्राम किस स्टेज तक सही काम कर रहा है और किस स्टेज पर प्रॉब्लम आ रही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट गलत आ रहा है तो डेवलपर कैलकुलेशन के हर स्टेप की वैल्यू को क्या करेगा जी, प्रिंट करवा लेगा। फिर वो कंपेयर करेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए थी और एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। और अक्सर डेवलपर को इसी प्रोसेस से, इसी अमल से एरर फाइंड हो जाता है, एरर मिल जाता है। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इसलिए बिगनर्स और एक्सपीरियंस डेवलपर्स दोनों इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कि बिगनर्स के लिए भी, जो नए नए डेवलपर्स हैं उनके लिए भी इस चीज़ को फाइंड करना आसान है और जो एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको भी इस चीज़ का फाइंड करना आसान है। अब आते हैं जी तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की तरफ, जिसे हम कहते हैं जी कोड रिव्यू। तो स्टूडेंट, फर्ज करें आपको टीचर ने एक असाइनमेंट दी
एक काम करने के लिए दिया, आप घर में बैठ के उसको करते हो और उसको बार बार चेक भी करते हो, लेकिन आपको कोई गलती नज़र नहीं आती। जैसे ही आप अपने किसी दोस्त को या टीचर को चेक करवाते हो तो फ़ौरन से आपकी गलती पकड़ी जाती है। तो बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी गलती को फाइंड करना या अपनी गलती को हम अपनी गलती समझते ही नहीं, ठीक है ना। हम अपनी गलती को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। हम समझते कि नहीं जी ये तो गलती ही नहीं है, हालांकि वो गलती होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि डेवलपर्स अपना कोड लिखते हैं, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है जी, लेकिन जब कोई दूसरा डेवलपर उसे कोड को रिव्यू करता है तो उसमें बहुत सी मिस्टेक्स नज़र आ जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं जी कोड रिव्यू करना। यानी टीम मेंबर्स एक दूसरे का कोड को चेक करें, एरर्स को आइडेंटिफाई करें और सुजेशन दें कि हम इस कोड को कैसे बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनीज में कोड को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, पहले उसका रिव्यू होता है ताकि बग्स कम से कम रहें और कोड की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। अब सवाल ये आता है कि जो टूल्स और प्रैक्टिसेस इतने इम्पोर्टेंट हैं क्यों, इसको हम क्यों इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो सिस्टम है वो दिन ब दिन कम्प्लेक्स हो रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। आजकल जो एप्लीकेशंस हैं उसमें कई तरह की कोडिंग की जा रही होती है, तो ऐसे में मैन्युअली हर चीज़ को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डेवलपर्स को ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। तो डिबगर्स प्रॉब्लम को ट्रेस करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट प्रोग्राम के बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं और कोड रिव्यू हमारी हिडन मिस्टेक्स या हमारे बड़े कोड को समराइज करने में, आसान करने में मदद करता है। क्लियर है जी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरी स्लाइड को सादा लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बग को आइडेंटिफाई और फिक्स करने के लिए डिबगर्स, प्रिंट स्टेटमेंट और कोड रिव्यू जैसी टेक्निक का यूज़ करते हैं जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और याद रखें, अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं होता जो मिस्टेक ना करे, बल्कि अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो अपनी मिस्टेक को जल्दी समझ ले और उसे दूर कर दे, उसे सॉल्व कर ले। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं जी, डिबगर्स, प्रिंट स्टेटमेंट्स और कोड रिव्यूज़। उम्मीद है सबको अच्छे तरीके से आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जी बग क्या होता है, बग की टाइप्स कितनी हैं, फिर पढ़ा डीबग किसे कहते हैं और डीबग क्यों ज़रूरी है, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, फिर डीबग करने के लिए कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से स्ट्रेटजीज हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है जी। फिर भी अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।